ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों पर कहर बरपा है। बिहार में बक्सर के पास ट्रेन पर जबरदस्त पथराव हुआ, यात्रियों के साथ मारपीट की गई। अभी तक की सूचना के मुताबिक गुवाहाटी से दिल्ली आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आज देर रात तक दिल्ली पहुंच पाएगी। ट्रेन यात्रियों की ये हालत देखिए, किसी की उंगली पर पट्टी बंधी है तो किसी के हाथ पर कटे के निशान हैं। अब एसी बोगी की हालत देखिए, ट्रेन की एसी बोगी की खिड़की के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बोगी की शायद ही कोई खिड़की सही सलामत हो। कुछ जगह पर तो खिड़की के शीशे पूरी तरह टूट चुके हैं। आलम यह है कि इन शीशों को पर्दे से ढकना पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ एक एसी बोगी के साथ नहीं, बल्कि ट्रेन की पूरी 3 एसी बोगियों के साथ हुआ है। लुटे पिटे यात्रियों और बोगी की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि ट्रेन पर कुछ असामाजिक तत्वों का कहर टूटा है। फिर ट्रेन पर हमला बिहार में हुआ है। जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया है वो गुवाहाटी से दिल्ली आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है। इस ट्रेन के यात्रियों पर कहर टूटा पटना बक्सर सेक्शन पर बनाही बिहिया स्टेशन के बीच। यात्रियों का कहना है कि बनाही स्टेशन के पास कुछ लोगों ने ट्रेन में चेन पुलिंग की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। ट्रेन रुकने के बाद लोकल यात्रियों ने आसपास के लोगों को बुला लिया। उसके बाद सैकड़ों लोग ट्रेन पर पथराव करने लगे। यात्रियों का यहाँ तक कहना है कि उनके साथ लूटपाट भी की गई। जब 12 से आगे गाड़ी निकली है तो वहाँ से इतने लड़के चढ़ गए कि एसी और उसमें जितना भी सब लोग का छीन लिया। हम लोग एसी 3 में मेरा 50 जो है 52 सीट नंबर है, उसमें हम लोग जितना मोबाइल था सब लोगों का सब ले लिया। मोबाइल और जितना भी सामान वामान था सब लोग छूट गया। ये ट्रेन करीब 1 घंटे तक रुकी रही। इस दौरान ट्रेन पर पथराव होता रहा। न केवल एसी बोगियों को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई यात्रियों को भी चोटें आईं। यही नहीं, कुछ गुंडों ने बोगी में घुसकर यात्रियों के साथ मारपीट भी की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान जीआरपी के जवान गायब थे। 100 लड़के करीब ट्रेन में आए और शरारतें करने लगे, तो उनको किसी की सीट घेर ली गई, कुछ ये सब चलता रहा। बाद में पता चला कि उन्होंने स्लीपर में पथराव शुरू किया है। हम लोग झांक के देखा, बहुत पत्थर चल रहे थे काफी। फिर उन्होंने एसी के 3 बोगी उसमें पत्थर मारने शुरू कर दिए। सब घबरा के हम लोग इधर अपना भागते रहे, जान बचाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी मतलब दुख की बात यह है कि इस ट्रेन में कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। खैर, जब ट्रेन मुगल सराय स्टेशन पहुंची तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। काफी हंगामे के बाद उनका स्टेशन पर शुरुआती इलाज हुआ। इसके बाद ये ट्रेन इन क्षतिग्रस्त बोगियों के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। संतोष जायसवाल, इंडिया टीवी। और इंडिया टीवी रिपोर्टर संतोष जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बताइए, सब कुछ होता रहा लेकिन जीआरपी और आरपीएफ कहीं भी नजर नहीं आया। क्या रेलवे प्रशासन ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब दिया है? जी, रेलवे प्रशासन इस बात से अपना ध्यान बचाता फिर रहा है। उसका कहना यह है कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है कि हम हर ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ को स्कॉट लगा सके। मामला ऐसा अचानक ही इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार नहीं था। और इस दुर्भाग्य की ये बात है कि गुवाहाटी से दिल्ली में ट्रेन जाती है, इसमें कोई भी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, न ही कोई आरपीएफ और जीआरपी को स्कॉट लगाया जाता है। संतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रेन कितने बजे मुगल सराय से दिल्ली के लिए रवाना हुई है? ये इसका एग्जैक्ट टाइम सुबह 8:30 बजे है, लेकिन ये ट्रेन लगभग 14 घंटे लेट रात को 10:30 बजे मुगल सराय स्टेशन रुकी। वहाँ 1 घंटे रुके हुए यात्रियों का मरहम पट्टी हुआ, शीशे बदले गए। एक बोगी जो पूरी तरह एसी की एक बोगी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको काट के निकाला गया और नई बोगी लगाई गई। फिर इसको 11:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जी अर्चना। संतोष, जिस तरह से हमें बता रहे हैं, हुड़दंगियों ने आफत मचाई, उसके बाद जो यात्री थे ट्रेन में वो घायल हो गए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में ये पूरा हादसा हुआ है। आरा के पास ये देर रात की घटना है। उसके बाद ये ट्रेन मुगल सराय से रात 8:30 बजे रवाना की गई, जो आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कई यात्री घायल हुए हैं और एसी बोगियों को काफी नुकसान हुआ।
बढ़ते आगे कि आपने किसी के घर में मगरमच्छ देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।